बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन की आज यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे हम। दिस कॉन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। ऑलराइट, सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। देखिए, इस कॉन्वर्सेशन में जो भी सेंटेंसेस हम बोलेंगे उन सेंटेंसेस को बिल्कुल नेचुरली इंग्लिश में फॉर्म करेंगे, द वे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स डू। बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर एडवांस तक चले जाएंगे। स्टोरी से कनेक्ट करिएगा तो समझ में आएगा किस सिचुएशन में क्या कहना है। राइट, हर सेंटेंस के ऑल्टरनेट्स देखते चलेंगे कि इस सिचुएशन में और क्या कहा जा सकता है। जैसे कि तुम्हें मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है। नाउ द वाइफ इज सेइंग इट टू हस्बैंड। वाइफ हस्बैंड से कह रही है तुम्हें मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है। देखिए, एक एक तरीके से ये कहा जा सकता है, यू डोंट केयर अबाउट मी एट ऑल। एट ऑल लगा के एम्फेसाइज कर दिया, बिल्कुल भी। यू डोंट केयर अबाउट मी एट ऑल। या जैसे इसके बेसिस पे अगर हम ये कहें, आई हैव नो मनी एट ऑल, यानी बिल्कुल पैसे नहीं है मेरे पास। आई हैव नो मनी, पैसे नहीं है। आई हैव नो मनी एट ऑल, बिल्कुल नहीं है। सो यू डोंट केयर अबाउट मी, मेरी फिक्र नहीं है। और यू डोंट केयर अबाउट मी एट ऑल, यानी तुम्हें मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है। राइट, इसमें क्या कहा गया, मेरी फिक्र नहीं है। कई बार हमें कहना होता है तुम बहुत केयरलेस हो गए हो। सिचुएशन से कनेक्ट करिए, हिंदी के वर्ड्स को बिल्कुल मत देखिए। एक सिचुएशन है जब हमको कहना है तुम बिल्कुल केयरलेस हो या फिक्र नहीं करते हो, एक ये भी तरीका है इसको कहने का, और नेचुरली। सो यू डोंट सीम टू केयर एट ऑल। यू डोंट सीम टू केयर एट ऑल, यानी ऐसा लगता है तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। राइट, एक बात को कहने के कई तरीके हो सकते हैं, तो सिचुएशन समझते हुए चलिए। दो तीन सेंटेंसेस और देखिए तो सिचुएशन समझ आ जाएगी। ईद को लेकर के कॉन्वर्सेशन चल रहा है कि ईद आने वाली है, मेरे कपड़े टेलर के पास डाल आओ। राइट, नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। कब से कह रही हूं मेरे कपड़े टेलर के पास डाल आओ। अब देखिए, कब से कह रही हूं मेरे कपड़े टेलर के पास डाल आओ। सिचुएशन तोड़िए, पोर्शंस होते हैं एक सेंटेंस में, पूरा लिटरल वर्ड्स को ट्रांसलेट नहीं करना है। कब से कह रही हूं और किस लिए कह रही हूं, टेलर के पास कपड़े देने के लिए, डालने के लिए, सिलवाने के लिए। राइट, सिचुएशन समझिए, रिलेटेड वर्ड्स को यूज करिए। जैसे कि आई बीन आस्किंग यू, कब से कह रही हूं। आई हैव बीन आस्किंग यू, हैव बीन यूज कर दिया तो बहुत समय से कह रही हूं। राइट, आई बीन टेलिंग यू, आस्क है रिक्वेस्ट करना, टेल है बोलना। आई बीन टेलिंग यू टू टेक माई क्लोथ्स टू द टेलर, मेरे कपड़े टेलर के पास ले जाओ। फॉर एजेस कहा जा रहा है, यानी बहुत समय से। आई बीन आस्किंग यू फॉर एजेस, देखिए वर्ड्स आगे पीछे कैसे किए जाएंगे। आई हैव बीन आस्किंग यू फॉर एजेस, बहुत समय से कह रही हूँ। आई बीन आस्किंग यू फॉर मैनी डेज, बहुत दिनों से कह रही हूँ। कि क्या कह रही हूँ, टू टेक माई क्लोथ्स टू द टेलर फॉर स्टिचिंग। टू टेक माई क्लोथ्स टू द टेलर, टेलर के पास मेरे कपड़े ले जाओ। तो सेंटेंसेस के पोर्शंस को तोड़िए और उन चीजों को इंग्लिश में बताना है। राइट, जैसे इसी चीज को एक दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है। इस तरीके से बोल करके देखिए, आई बीन आस्किंग यू, मैं कह रही हूं तुमसे, टू ड्रॉप माई क्लोथ्स एट द टेलर। टू ड्रॉप माई क्लोथ्स एट द टेलर, टू टेक माई क्लोथ्स टू द टेलर। राइट, तो अब हिंदी के शब्दों को मिलाओ, डाल आओ, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो सिचुएशन समझिए, आपको करना यही पड़ेगा। Whoever speaks English fast and fluently, they never translate Hindi sentences into English in the same word order. You need to understand the situation, the feeling first, and then try to express it in English. उसके बाद आपको बहुत इजी लगेगी। गेटिंग माई पॉइंट, सिचुएशन समझिए और उसको बोलने की कोशिश करिए। जैसे कि तुम्हें किस बात की जल्दी है, अभी ईद के बहुत दिन है। तुम्हें किस बात की जल्दी है, अभी ईद के बहुत दिन है। दो सिचुएशंस हैं। तुम्हें किस बात की जल्दी है, इसको कहा जा सकता है व्हाट्स द रश। तुम्हें किस बात की जल्दी है, व्हाट्स द रश। इसी चीज को ऐसे भी कह सकते हैं, व्हाट्स योर हरी। व्हाट्स योर हरी, इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, व्हाट आर यू इन हरी फॉर। तुम्हें किस बात की जल्दी है, व्हाट आर यू इन हरी फॉर। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, व्हाट आर यू हरिंग फॉर। व्हाट आर यू हरिंग फॉर, हरी अपने आप में वर्ब है। या फिर व्हाट आर यू इन हरी फॉर, या फिर नॉर्मल कह दिया जाएगा, व्हाट्स द रश, क्या जल्दी है। ईद इज फार अवे, ईद इज फार अवे नाउ, अभी बहुत दूर है। ईद इज फार अवे, ईद इज स्टिल फार अवे, ईद इज स्टिल डेज अवे। डेज अवे यानी बहुत दिन दूर है, ईद इज स्टिल फार अवे। तो ये सारे के सारे ऑल्टरनेट्स कैसे पता चलेंगे, ओनली बाय लिसनिंग टू द इंग्लिश ऑफ अदर्स। जब तक हम ट्रांसलेशन करते रहेंगे तो प्रॉब्लम क्या आती है ना, ट्रांसलेशन करने से हम वर्ड्स का मिलान करने लगते हैं, जबकि सिचुएशन में बोलने के लिए 15-20 ऑल्टरनेट्स अवेलेबल होते हैं। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, आप बोल के देखिए, आज 15वां रमजान है। आज 15वां रमजान है, सो इट इज 15th रमजान कहा जा सकता है। इट इज द 15th डे ऑफ रमजान, रमजान का 15वां दिन है। एक्चुअल में आपको एक और लॉजिक पता है, ये रमजान जो है, सिर्फ रमजान का मतलब ये नहीं है कि रोजे रखने वाला महीना। जैसे हर लैंग्वेज में होते हैं, जनवरी फरवरी होता है और हिंदी में भी महीनों के नाम होते हैं, तो रमजान जो है वो अरबी में मंथ्स का नाम है। राइट, सो आप ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज 15th ऑफ रमजान। डेट बता रहे हैं, इट इज 15 ऑफ रमजान, यानी रमजान के महीने का 15वां तारीख है आज। राइट, तो रमजान अपने आप में 12 महीनों में से एक महीना है।
ओके, और भी कई सारे उनके नाम होते हैं, नाउ गूगल कर सकते हैं आप उसके लिए। सो अगर तुम आखिरी टाइम पे जाओगे तो टेलर ड्रेस सिलेगा नहीं। अगर तुम आखिरी टाइम पे जाओगे तो टेलर ड्रेस सिलेगा नहीं। देखिए इसमें दो चीजें हैं, समझने वाली चीज है। पहले सेंटेंस को देखिए, इफ यू गो एट द 11th आवर। 11th आवर का मतलब भी होता है बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे, या फिर आप कह सकते हैं इफ यू गो एट द लास्ट मोमेंट। अगर आप आखिरी मोमेंट पे जाओगे, ही वॉन्ट हैव द टाइम टू सीव द क्लॉथ्स, टू स्टिच द क्लॉथ्स। स्टिच भी कहा जा सकता है, सीव भी कहा जा सकता है। सो इफ यू गो एट द लास्ट मोमेंट, ही वॉन्ट हैव द टाइम टू सीव द क्लॉथ्स। उसके पास कपड़े सिलने के लिए टाइम होगा नहीं, राइट या फिर आप इस चीज को कह सकते हैं घुमा फिरा के रिलेटेड वर्ड्स यूज करने हैं। इफ यू गो एट द 11th आवर, ही वॉन्ट एक्सेप्ट द क्लोथ्स, वो कपड़े एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट। इफ यू गो एट द लास्ट मोमेंट, ही वॉन्ट टेक द ऑर्डर, वो ऑर्डर लेगा नहीं। तो करना क्या है, सिचुएशन को समझिए और उससे रिलेटेड वर्ड्स याद करके सेंटेंस को फॉर्म करना है। वर्ड्स याद आ जाते हैं, सेंटेंस को फॉर्म करना कैसे आएगा, जब आप इस प्रकार के 10-12 सेशन देखेंगे तो सिचुएशन में कहां से स्टार्ट करना है ये समझ में आ जाएगा। देखिए इफ यू गो एट द 11th आवर या फिर इफ यू गो एट द लास्ट मोमेंट, ही वॉन्ट हैव द टाइम टू सीव द क्लॉथ्स, उसके पास सिलने के लिए टाइम नहीं होगा, तो ही विल रिफ्यूज, वो मना कर देगा, वो कपड़े लेने से मना कर देगा। ही विल रिफ्यूज टू टेक द क्लॉथ्स, ही विल रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द क्लॉथ्स, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, किसी भी चीज को मना करेगा तो रिफ्यूज कर देगा। नाउ मैंने इसमें 3 सूट रखे हैं, 2 सिलने हैं और 1 नाप के लिए रखा है, एक पैकेट में रख के दिए गए हैं। मैंने इसमें 3 सूट रखे हैं, 3 सूट, ड्रेसेस कहा जा सकता है, राइट, ड्रेस कह दीजिए और क्लोथ्स कह दीजिए। मैंने इसमें 3 सूट रखे हैं और 2 सिलने हैं और 1 नाप के लिए रखा है। सिचुएशन समझिए, लिटिल वर्ड ऑर्डर को बिल्कुल भूल जाइए। मैंने 3 सूट रखे हैं, पहले बताइए, आई पुट 3 ड्रेसेस इन दिस, आई हैव पुट 3 ड्रेसेस इन दिस पैकेट, इस पैकेट में मैंने 3 ड्रेसेस रखे हैं। 2 आर टू बी स्टिच्ड, 2 सिले जाने हैं, 2 आर टू बी स्टिच्ड एंड 1 इज फॉर द मेजरमेंट, दूसरा एक जो है वो नाप के लिए रखा है। सो आई हैव पुट 3 dresses in this packet, 2 are to be stitched and 1 is for the measurement, एक मेजरमेंट के लिए रखा है। आई होप कि ग्रामर की तो कोई जरूरत पड़ नहीं रही है, बिकॉज लिटरल ग्रामर एक्चुअल में यूज होती ही नहीं है इन दी कॉन्वर्सेशन, राइट। सिर्फ वर्ड ऑर्डर पता होना चाहिए, शब्द कौन सा लग रहा है, कहां पर लग रहा है। सो आई हैव केप्ट 3 dresses in this packet, 2 are to be stitched and 1 is for measurement। are to be का मतलब है किया जाना है कोई काम, टू हैव टू बी स्टिच भी कहा जा सकता है, 2 सिले जाने हैं, राइट। हैव टू बी और आर टू बी आर ऑलमोस्ट सेम, हर केस में आर टू बी है थोड़ा सा हल्का और हैव टू बी है या हैज टू बी है बहुत थोड़ा एम्फेसाइज करके कह रहे हैं किया ही जाना है ये काम, राइट। सो आई हैव पुट 3 ड्रेसेस इन द पैकेट, 2 आर टू बी स्टिच्ड एंड 1 इज फॉर द मेजरमेंट, एक नाप के लिए रखा है मैंने। नाउ अगला सेंटेंस है, टेलर से कहना बिल्कुल इसी नाप का सूट सिलना जिस नाप का मैंने दिया है। टेलर से कहना बिल्कुल इसी नाप का सूट सिलना है जिस नाप का मैंने दिया है। टेलर से कहना यानी कि टेल द टेलर, आस्क द टेलर, इन्फॉर्म द टेलर, रिलेटेड वर्ड्स यूज आ गए, बस द टेलर बाद में आएगा, इन्फॉर्म, आस्क, टेल पहले आएगा, ये चीजें हमको पता होनी चाहिए। टेल द टेलर टू सीव बोथ द ड्रेसेस एग्जैक्टली द सेम, तोड़ के बोलिए, टेल द टेलर, क्या बताना है टेलर को, टेल द टेलर टू स्टिच बोथ द ड्रेसेस एग्जैक्टली द सेम, बिल्कुल सेम सिलनी है, किसके जैसी, एज द मेजरमेंट आई हैव गिवन, एज द मेजरमेंट आई हैव प्रोवाइडेड। सो तोड़ के बोलिए, टेल द टेलर टू सीव both the dresses exactly the same as the measurement I have given, जैसा मेजरमेंट मैंने दिया है। आई होप समझ में आया होगा। अगर इसमें हम ये दोनों सारे के सारे वर्ड्स यूज करें, जिस नाप का सूट मैंने दिया है उस नाप की दोनों ड्रेसेस सिली जानी है। सो टेल द टेलर टू सीव both the dresses exactly the same, the dress I have given for the measurement, the dress I have given for the measurement, right। टेल द टेलर टू सीव बोथ द ड्रेसेस एग्जैक्टली द सेम, बिल्कुल सेम सिलनी है, एज, सेम एज लगाया, जैसी द ड्रेस आई हैव गिवन फॉर द मेजरमेंट, जैसी ड्रेस मैंने दी है मेजरमेंट के लिए, राइट। आई होप कि आप मेरे साथ रिपीट कर रहे होंगे। देखिए समझने का कुछ नहीं है, यू जस्ट नीड टू डेवलप द हैबिट ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस फास्ट एंड कंटिन्यूअसली। आपको समझ में अगर इंग्लिश आ रही है, दैट मीन्स यू ऑलरेडी नो इंग्लिश। आप बोलते समय अटक जाते हैं बिकॉज यू आर नॉट इनटू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, राइट। तो हैबिट कैसे बनेगी, ओनली बाय रिपीटिंग द सेंटेंसेस। और एक चीज और है, 1 मिनट लूंगा मैं आपका, प्लीज डोंट स्किप। आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और थोड़ा सा मेरा काम आपको पसंद आता है तो लाइक बटन साथ में दबा दीजिएगा। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। और लाइव क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं। देखिए लाइव क्लासेस के 2 फायदे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपनी कम्युनिटी, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहाँ पे आप
दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस कर पाएंगे, राइट। जैसी कॉन्वर्सेशन की हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ग्रुप में 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, पूरा दिन रैंडम टॉपिक्स पे कॉन्वर्सेशन चलता रहता है, लोग अपने अपने सेंटेंसेस लिखते रहते हैं, तो वहां आपको पता चलेगा एक सिचुएशन में क्या कहा जा सकता है, कितने तरीके से कहा जा सकता है, राइट। और सिर्फ वहां पे आप चैटिंग नहीं करते हैं, आप फोन पे बात कर सकते हैं। जब आप फ्रेंड्स वगैरह बन जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं थोड़े, तो लोग क्या करते हैं, गूगल मीट है, जूम है, तो अपनी अपनी मीटिंग स्टार्ट करते हैं, किसी भी मुद्दे पे डिस्कशन करते हैं बैठ के, तो पता चलता है मैं कॉन्फिडेंटली कितना बोल पा रहा हूँ, कितने लोगों के सामने कितना अटक रहा हूँ। ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे, ब्रॉड इंग्लिश पता चलेगी, सेंटेंसेस वर्ड्स पता चलेंगे, राइट। और शाम को लाइव क्लासेस होती है, तो वहां पर भी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस एनीथिंग इन इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे डिस्कशन चलता है, लोग अपने अपने ग्रामेटिकल रूल्स वगैरह जिनको लेके कंफ्यूजन होता है वो पूछते हैं, कुछ सेंटेंसेज हैं कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेज नहीं बन पाते हैं, तो वहां डिस्कशन में जब आप बैठेंगे 15-20 दिन तक, जब आप 1.5-2 घंटा रोजाना सेशन में बिताएंगे, 150-200 सेंटेंसेस रोज सुनेंगे ड्यूरिंग द सेशन, साथ के साथ लॉजिक समझेंगे, ग्रामर समझेंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा बोलना कैसे है, और आदत में डालने के लिए यहाँ प्रैक्टिस पार्टनर्स आपको मिल जाएंगे। सब कुछ अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं है, ना क्लासेस की ना प्रैक्टिस की, राइट। एटमॉस्फेयर आपको मिल जाएगा, सारा का सारा गेम एटमॉस्फेयर का है, सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। लाइव क्लासेस में जरूर आइए, प्लीज मुझे व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा, मोस्ट वेलकम है आपका। और फीस की बिल्कुल चिंता मत करिएगा, बहुत ही छोटा सा अमाउंट हम चार्ज करते हैं, ऑलराइट। तो प्लीज आखिरी बार अगर सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोजाना एक वीडियो अपलोड करते हैं हम। लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। महरीन पाव भाजी, पाव नहीं है वो पाव भाजी है, तो महरीन पाव भाजी मांग रही है और उसके अलावा घर में कोई पाव भाजी खाता नहीं है। सेंटेंस समझिए, हिंदी थोड़ी गड़बड़ हो गई है। जैसे महरीन इज माई डॉटर, वो हमारी बेटी है, तो महरीन पाव भाजी मांग रही है, लेकिन उसके अलावा घर में पाव भाजी कोई खाता नहीं है। बोल के देखिए। सो महरीन हैज बिन आस्किंग फॉर पाव भाजी। अब वाइफ ने क्या कहा है, महरीन इज आस्किंग फॉर पाव भाजी, आप कह सकते हैं करंट में मांग रही है। महरीन हैज बिन आस्किंग फॉर पाव भाजी, तो इतने में ही इंडिकेशन चला गया पहले से मांग रही है, राइट। महरीन हैज बिन आस्किंग फॉर पाव भाजी एंड नो वन एल्स ईट्स इट, और कोई नहीं खाता है एट अ होम बिसाइड्स हर। तो नो वन एल्स ईट्स इट, कोई और नहीं खाता एट अ होम बिसाइड्स हर, उसके अलावा। पूरा सेंटेंस एक बार मेरे साथ में आप रिपीट करिए। महरीन हैज बिन आस्किंग फॉर पाव भाजी एंड नो वन एल्स ईट्स इट एट अ होम बिसाइड्स हर, हमारे घर पे उसके अलावा पाव भाजी कोई खाता नहीं है, और जितनी पाव भाजी मैं बनाऊंगी बेकार हो जाती है। जितनी पाव भाजी मैं बनाऊंगी, जितनी पाव भाजी मैं बनाती हूँ वो बेकार हो जाती है। देखिए हिंदी बोलते समय कितनी गलत ग्रामर बोलते हैं हम। नेचुरली मैं लिख रहा था तो गलत मैंने लिख भी डाला है। जितनी पाव भाजी मैं बनाऊंगी बेकार हो जाती है, दोनों सेंटेंसेस बनाऊंगी हो जाती है। गेटिंग माय पॉइंट? मैच नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार से जब आप नेचुरली बोलना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा ग्रामर का रोल मात्र 5% है, सारा का सारा गेम है वर्ड ऑर्डर का। ऐसा नहीं है कि ग्रामेटिकली गलत बोलने हैं सेंटेंसेस, लेकिन जो लिटरल ग्रामर हम सीखते हैं, डिस्पाइट है, इंस्पिट ऑफ है, और बहुत सारी लिटरल ग्रामर, उसके ऑल्टरनेट्स बहुत हैं। इजीली बिल्कुल लाइट ग्रामर, लाइट वोकेबलरी के साथ कॉन्वर्सेशन करी जाती है। लिखते समय बहुत ज्यादा आपको इफेक्टिव आर्टिकल अगर लिखना है तो उस चीजों की जरूरत पड़ती है, राइट। और वो भी 40-50 रूल्स है। सो जितनी पाव भाजी मैं बनाऊंगी उतनी सारी वेस्ट हो जाती है। देखिए कुल मिलाकर के इसको कहने का तात्पर्य क्या है, ऑल द पाव भाजी आई मेक, जितनी भी पाव भाजी मैं बनाती हूँ, सॉरी बनाऊंगी, विल गो टू वेस्ट। इसके अंदर कहने का तात्पर्य क्या है, लास्ट सेंटेंस है, समझ लीजिए। देखिए जब हम दो फ्यूचर की बात करते हैं, जितनी पाव भाजी मैं बनाऊंगी सारी वेस्ट हो जाएगी। हिंदी में 2 बार बनाऊंगी और वेस्ट हो जाएगी, 2 बार फ्यूचर इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन इंग्लिश में एक सेंटेंस में अगर बोले तो ऑल द पाव भाजी आई मेक विल गो टू वेस्ट, राइट। इसको ऐसे अगर हम कह देंगे ऑल द पाव भाजी आई विल मेक विल गो टू वेस्ट, तो 2 बार विल जो है वो अच्छा साउंड नहीं करता है। सो ऑल द पाव भाजी आई मेक विल गो टू वेस्ट, यानी जितनी बनाऊंगी वेस्ट हो जाएगी। जैसे मैं दिल्ली आऊंगा तो तुमसे मिलूंगा, तो इफ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। अगर हम ये कहें इफ आई विल कम टू दिल्ली आई विल मीट यू, तो दोनों सेंटेंसेस अलग अलग बोले जा रहे हैं, हालांकि ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन मजा नहीं आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो एक और ग्रामेटिकली अगर दोनों सेंटेंसेस को अलग अलग नहीं बोल रहे हैं तो इनकरेक्ट है, राइट। अलग अलग बोल रहे हैं तो करेक्ट है, एक सेंटेंस में बोल रहे हैं तो इनकरेक्ट है। तो इस सिचुएशन में हम एक बार विल यूज करते हैं। तो लास्ट सेंटेंस है एक, और लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं। सो घर पे मत बनाओ, मैं उसे बाहर से ला दूंगा। घर पे मत बनाओ पाव भाजी, मैं उसे बाहर से ला दूंगा। सो डोंट मेक इट एट होम, यानी घर पे मत बनाओ, आई वुड रादर गेट हर फ्रॉम आउटसाइड, यानी उसके लिए बाहर से ले आऊंगा घर पे बनाने के बजाय। सो डोंट मेक इट एट होम, आई वुड रादर गेट हर फ्रॉम आउटसाइड, मैं उसको बाहर से ला दूंगा। गेट हर, या फिर इसमें ग्रामर अगर यूज करने की कोशिश करें तो ऐसे कहा जा सकता है डोंट मेक इट एट होम, आई वुड रादर गेट फ्रॉम आउटसाइड फॉर हर।
आई वुड रादर गेट पाव भाजी फ्रॉम आउटसाइड फॉर हर, राइट। फॉर यूज करा जा सकता है या फिर डोंट मेक इट एट होम, आई वुड रादर गेट हर फ्रॉम आउटसाइड, मैं उसको बाहर से ला दूंगा। तो इस सेशन के बारे में प्लीज आप मुझे फीडबैक दीजिएगा कि इससे थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश को समझने में हेल्प मिली या नहीं मिली। और कम टू दी लाइव क्लास में आइए, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, जल्दी हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। प्रैक्टिस करते रहें, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।